हम मानव आगे जाता है तब हम बहुत आनंद से जाते हैं। उधार पाए लोग बड़े आनंद बनाए और हमेशा प्रतिकूल में भी आनंदित होकर के प्रभु का स्तुति करता है। मानव पुराने नियम का भक्त हमेशा आनंद से स्तुति कर सकता है, तो नए नियम का भक्त उसे कितना हजारों गुना बढ़कर प्रभु को आनंद से स्तुति करना चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद है कि प्रभु का बड़ी दया है। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आय में जोड़ दिया, हमें मिल कर के प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आकर प्रभु का पवित्र नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने करवा दिया। खास करके जब भी हम इकट्ठा होता है सबसे आनंद प्रभु को होता है, और प्रभु आनंद दे तो हमें भी आनंद होना चाहिए, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति आनंद का भरपूर है ना। प्रभु का उपस्थिति में मैं आ गया, ये बात को समझ करके हम प्रभु को महिमा करना है ना। बहुत आनंद आज मैं प्रभु में आनंद देखनी जरूर। आपके जीवन में हो सकता है कहीं बीमार होगा ना, कहीं तकलीफ से होगा, लेकिन हमारे अंदर एक जो आनंद है वो आनंद कोई भी बीमारी या प्रतिकूल तकलीफ हमको नष्ट नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने खुद बोला ना यूहन्ना 16:22 में, जो आनंद मैंने दिया है वो कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। मतलब बोलने का अर्थ कोई भी वातावरण से वो आनंद नष्ट नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी बात है भैया। प्रभु के वचन में जो भी लिखा है सत्य है। अगर हमने प्रभु का आत्मा पाया है, हमने उद्धार पाया है, तो अच्छी बात है। आत्मा का फल है आनंद। अगर हम आनंद खो दिया मतलब हम आत्मा में नहीं, आत्मा में नहीं, उस बात है, इसलिए आनंद नहीं है। हमें आत्मा में रहना। मैं हमेशा लोगों को बोलता था कि जो व्यक्ति आनंद नहीं दिखता उसको बोलने का आत्मा में हो जाओ, बेहतर है ना। आपके जीवन में संकट है, कष्ट है, कई बार लोगों को अच्छा भी नहीं लगता होगा, ऐसा गुस्सा करने वालों को नहीं बोलना, एक थोड़ा कुछ एटीट्यूड समझ करके बोलना, नहीं तो उसी बात पर लोग गुस्सा हो जाते हैं, झगड़ा हो जाएगा। तो हमें उसमें से भी बच कर लेना, क्योंकि अपन हर एक लोगों को थोड़ा कुछ समझता है कि उनका आत्मिक लेवल समझता है। जो व्यक्ति सच में मतलब प्रभु को प्यार करता है उसको हम कैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन जो भी नाटक खेलता है उनको बोलेगा तो वो एकदम नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो प्रभु हमको सबको अच्छा समझ के आत्मा दिया है, हमें वो समझ के आत्मा में होकर कार्य करना बहुत अच्छी बात है। तो प्रभु आपको आशीष दे। आज थोड़े समय के मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय का 14 वचन। दूसरा इतिहास किताब उसका 7 अध्याय का 14 वचन। अभी मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजे होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। बहुत बड़ी बात है। मतलब कई बार हम लोग ये वचन को ध्यान किया है। मैं आशा करता हूँ प्रभु जरूर आज भी ये वचन से हमसे बात करेगा। प्रियो, सबसे बड़ी बात है ना, प्रभु का लोगों से प्रभु को एक अपेक्षा है। प्रभु का लोगों से प्रभु का एक अपेक्षा है। यहाँ पर हमें करने के लिए 4 बात बताया हुआ है, 4 बातें है ना। बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रभु बोलता है जो मेरी लोग, प्रभु का लोग, आज हमारे लिए मंडली, मंडली के लोग कैसा कार्य करना चाहिए वो बात यहाँ पर प्रभु ने बताया हुआ है। तो आज ये वचन को हम अपने लिए लेगा तो हमको मंडली के लोगों के प्रति प्रभु ने यहाँ पर 4 बात बताता है। पहली बात तो अपने आप को नम्र करना। क्या है? अपने आप को नम्र करना। दूसरी बात बुरी मार्ग से फिरना, बुरी मार्ग से फिरना। तीसरी बात प्रभु का दर्शन का खोजी होना, प्रभु का दर्शन का खोजी होना। और 4वां बात प्रार्थना करना, 4वां बात प्रार्थना करना। मैं समझने के लिए सुविधा में उसको आगे पीछे करके आपको बताया। तो प्रियो, सबसे बड़ी बात है कि हमारे जीवन में प्रभु के लोग होने के कारण हमें नम्र होना चाहिए। नम्रता ये मसीहत का एक बहुत बड़ा एक
माला गवाही है। लोग बोलता है नहीं यार वो बहुत नम्र व्यक्ति है ना। प्रभु का जन के बारे में ऐसे तो नहीं है कि छोटी छोटी बातों में झगड़ा करता है, छोटी छोटी बातों में मानव में तू में आ जाता है। वो एक प्रभु का लोगों के लिए योग्य बात नहीं, क्योंकि हम लोग स्वर्गीय ज्ञान पाए हुए लोग हैं। स्वर्गीय ज्ञान का खूबी नम्रता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। मानव याकूब उसका 3 अध्याय का 17 वचन है ना, याकूब उसका 3 अध्याय का 17 वचन। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो हाँ। तो पहले तो पवित्र होता है, हाँ। फिर मिलनसार, हाँ। कोमल हाँ। और मृदु भाव हाँ। और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ हाँ। और पक्षपात और कपट रहित होता है। देखो ये सारा गुण बोल करके एक शब्द बोलेगा तो नम्रता, ये सारा गुणों को मिला करके बोलेगा तो वो नम्र होता है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मतलब स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त किया है तो वो व्यक्ति कितना कोमल रहेगा है ना, मृदु भाव रहेगा, बोलेगा मतलब उनका बातों में भी हमें बहुत मतलब सांत्वना मिले। वो उससे बात करने से हम बोलेगा यार अच्छा हो गया उनसे मिला, हमको हमारे दिल में बहुत ठंडापन है, हमारा दिल जल रहा था, हम बहुत संकट में था, पर जो मुझको ठंडापन मिला है ना। ये एक प्रभु के लोगों का खूबी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमेशा देखिए, मेन बात हमें क्यों नम्र बनना है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह नम्र है। हमें यीशु मसीह के साथ का यात्रा करने के लिए हमें खुद नम्र होना ही है, नहीं तो हम प्रभु से सीख नहीं पाएगा। जो व्यक्ति घमंड में चलता है वो जीवन में प्रभु का भी साथ नहीं आता है ना। जब यशायाह 57 का 15 में वो हमारे एक अच्छा गवाही हम देखता है, यशायाह उसका 57 अध्याय का 15 वचन। ये कृष्ण महान और उत्तम हाँ और सदैव स्थिर रहता हाँ। और जिसका नाम पवित्र है हाँ। वह योग होता है। हाँ। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। मतलब प्रभु बहुत ऊंचे पर बहुत हाई लेवल में रहता है। प्रभु एकदम आदि पवित्र स्थान में स्वर्ग में रहता है, ऊंचे पर रहता है, लेकिन सिर्फ ऊंचे पर रहता है ऐसे नहीं। हाँ और उसके संग भी रहता हूँ उनके संग भी रहता हूँ। जो खेदित और नम्र है। हाँ खेदित और नम्र है। देखा है, उनके साथ भी मैं रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। देखिए आज अपना अवस्था, आज हमारा दिल में एक टूटा हुआ अनुभव है क्या? मैं प्रभु को उपस्थिति में आने के लिए भी लायक ही नहीं। प्रभु यदि हमारे है ना, जब 130 का 3 में एक सवाल जैसा पूछता है, 130 का 3, देखो बहुत बड़ी बात है भाई, हम जरूर हाँ। हे यहाँ यदि तू अधर्म के कामों को लेखा ले, अगर अधर्म के कामों को प्रभु लेगा ले, तो हे प्रभु हाँ। कौन खड़ा रह सकेगा? कौन तेरे सामने खड़ा रह पाएगा? प्रभु के सामने कोई नहीं खड़ा रह पाएगा है। भैया हम प्रभु का लोग जरूर है, पर जो हमारे चाल चलन, हमारा विचार, हमारा बोली, ये सब प्रभु का योग्य है क्या? प्रभु उसका हिसाब पूछेगा तो हम प्रभु के सामने खड़ा होने के लायक है क्या? नहीं प्रियो, हमारे में कोई लायक ही नहीं, फिर भी हम खड़ा हो पा रहे हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलने वाला अनुग्रह है प्रियो। ये सब प्रभु का बड़ी अनुग्रह है। हमारा खूबी के कारण हम प्रभु को उपस्थिति में आया ऐसा नहीं। आज तक हम जीवित है, इसका भी कारण हमारा कोई खूबी कारण नहीं, प्रभु का अनुग्रह है। हम जो कुछ भी है सब प्रभु का अनुग्रह है ना। प्रभु ने हमें अनुग्रह दे करके हमें संभाल रहे हैं। हमको हमेशा अपने जीवन में परखना है कि मेरा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी मैं रोज कहाँ तक अपने आप को नम्र कर पाता है उसके ऊपर है। मेरा आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी मैं कहाँ तक अपने आप को नम्र कर पाता है उसके ऊपर है। अभी यीशु मसीह का साथ चलते हुए भी अगर हम नम्र नहीं बन पाया, हमको याद है ना मत्ती 11:29 मैं नम्र और दीन हूँ। प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन है। प्रभु यीशु मसीह नम्र और दीन है, तो मसीह के लोग कैसे होने चाहिए है? अभी हमने देखा यीशु मसीह उस स्वर्ग में रहने वाला
इतना ऊंचा स्थान में रहने वाला, वो हमारे साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। क्या आज प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ चलता है क्या? प्रभु कभी घमंडियों के साथ नहीं चलेगा, है प्रभु नम्र लोगों के साथ रहेगा, उनके साथ चलेगा। आज प्रियो नहीं नहीं, मतलब मैं वास्तव में उस स्वर्ग राज्य का योग्य है क्या? सही में मतलब प्रभु के साथ वो स्वर्ग राज्य में रहने वाला अनुभव मेरा है क्या? आज उधार पाए हुआ सभी लोग कहाँ पर है? प्रभु के राज्य में। उस प्रभु के राज्य में है तो मेरा अनुभव में हमें कैसे होना चाहिए? नम्र होना है ना। मत्ती उसके 18 अध्याय उसका 3रा वचन, 4 वचन। और जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, हाँ। वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। देखा, बोलने का मतलब क्या है कि एक बच्चा उस बच्चे के नहीं हमें बनना। बच्चा हमेशा बहुत नम्र है, बच्चा हमेशा नम्र रहता है। वो थोड़ा सा डांटेगा तो वो रोएगा, हम हंसकर दिखाएगा तो वो भी हंसेगा, थोड़ा सा ऐसे क्रोध से देखेगा तो वो एकदम मतलब एकदम उसका पूरा डर जाता है ना। हाँ, हमारा दिल एक बच्चे का जैसा बना, हर बात में मतलब वो दूसरे के ऊपर अवलंबित होकर जीवन बिताता है। हमारे जीवन में हम प्रभु में अवलंबित होकर जीवन बिताना, प्रभु की अनेक बातों में विश्वास करना। बच्चा हर बात विश्वास करता है। हमारा विश्वास, हमारा आश्रय, ये सब एक बच्चे की न्याय दोना करके प्रभु का वचन करता है। आज इन बातों को भी परखेगा तो हमारा अवस्था कैसा है? सही में मैं उस स्वर्ग राज्य में प्रभु के साथ रहने का लायक जीवन आज मैं बिता पा रहा है कि नहीं? मैं कितना भी दुनिया की रीति में या उम्र में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मुझे बच्चे की नाई बनना है। रोज रोज ये बात का अनुभव हमारे जीवन में होते जाना है, रोज होना है। और हम लोग जिस गौरव का आनंद काल का लाभ की बात है, आनंद काल का ये लाभ की बात हमारे जीवन में नहीं होगा तो स्वयं को नम्र करना, हमें अपने आप को नम्र करना, यह हमारी तरफ से करने वाला बात है। जब मत्ती उसका 23 अध्याय उसका 12 वचन, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। देखिए, अधिकतर लोग अपने आप को बड़ा बनाते जाता है। मैं सब समझता हूँ, मेरे लिए सब कुछ संभव है, मतलब मैं वो मैपन में आ जाता है। वो एक बड़ा घमंड के आत्मा का अधीन में है। मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं, मुझे रोज का संगति की जरूरत नहीं, मुझे रोज बाइबल नहीं पढ़ेगा तो भी चलेगा, मैं प्रार्थना नहीं करेगा तो भी चलेगा, मैं घमंड। वो लोगों को उनके जीवन में प्रभु का कभी भी कोई काम नहीं होगा। लेकिन वहां पर आगे लिखा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो छोटा बनाएगा, क्या करेगा? अपने आप को छोटा बनाएगा, वो बड़ा किया जाएगा। बड़ा किया जाएगा। देखा, अपने आप को छोटा बनाएगा तो वो बड़ा किया जाएगा, मतलब प्रभु बड़ा करेगा उसको। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको मतलब आज बहुत लोगों को प्रभु बड़ा नहीं बना पाता, वो खुद को बड़ा करता है, लेकिन प्रभु उसको नहीं बड़ा बना पाता। वो व्यक्ति की जिंदगी व्यर्थ है ना। उसको एक दिन लिंचित होना पड़ेगा। अभी अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है ना। एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु जब उसको कुछ ऐसा कुछ वातावरण बना कर देगा, उसको वहाँ पर छोटा बनना पड़ता है। लेकिन कई लोग वहाँ पर भी आकर देता है, तो फिर क्या होता? बहुत बड़ा समस्या में गिर जाता है। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जो प्रभु की आत्मा का अधीन रहता है, उसको ये मालूम पड़ता है अभी प्रभु मुझको बड़ा बनाने के लिए ये मार्ग दिया है, अभी मैं यहाँ पर छोटा बन जाएगा, प्रभु मुझे बाद में बड़ा बनाएगा। वहाँ पर योग में एक ऐसा शब्द है, बहुत सुंदर एक शब्द है, उसका 22 अध्याय में, उसका योग 22 का 29 वचन पढ़ना। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। देखा, बोले का मतलब आपके जीवन में ऐसा कोई समस्या आ गया, कष्ट आ गया, तकलीफ आ गया, लेकिन आप उसमें निराश नहीं होगा।
आपको मालूम पड़ेगा, ये मेरे जीवन में मुझको नम्र बनाने के लिए समस्या आया है ना, नम्र बनाने के लिए समस्या आया। लेकिन ये सब लोग ये बात को नहीं समझेगा। हम लोग अपने जीवन में प्रियो कोई भी प्रतिकूल आएगा, एक बात जानना प्रियो, अगर आप उदार पाया है तो आप प्रभु के लिए बहुत प्रिय है। आप प्रभु का बेटा और बेटी है। आपके जीवन के प्रति प्रभु का हर एक भावना भलाई के लिए, प्रभु कभी भी आपका नुकसान होने नहीं देगा, ये पक्की बात है। ये तो प्रभु का वचन है। मैं आपको बोलता हूँ, हम लोग प्रभु के लोग हमेशा हर बात में प्रभु का वचन का आधार लेता है। मतलब पवित्र शास्त्र क्या कहता है, प्रभु का वचन में जो भी लिखा है वो सत्य लिखा है ना। ऐसा है तो प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु अपने लोगों के प्रति जो भी योजना बनाता है वो उनका भलाई के लिए है, भलाई के लिए। अभी ये वचन हमको याद है तो हम तकलीफ में मतलब कुड़कुड़ाएगा नहीं, हम उसमें भी आनंद लेंगे। लेकिन ये वचन हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। प्रयोग कहाँ तक ये वचन हमारे जीवन में काम करता है? जब हमारा बूढ़ा पुत्र पिता से झगड़ा करके अपना हक लेकर के दूर देश में गया, लेकिन उसके जीवन में जब ऐसा समय आया, विपत्ति आया, ऐसा प्रतिकूल आया, वो यहूदी लोग कभी भी ना चाहने वाला सुअर चराने के लिए उसको नियुक्ति मिला तो वो भी उसको करना पड़ा। देखा कितना भयंकर वो क्लेश में गया। क्यों क्लेश में गया? क्योंकि उसको नम्र बनाना था। वहां पर वो नम्र बना और वहां पर लिखा है वो अपने आप में आया। जो घमंडी लोग है ना, अपने आप में नहीं है, वो बिल्कुल एक प्रकार एक दूसरा एक सामर्थ्य का अधीन है। अपने आप में आने का मतलब ही प्रभु का सहारा उसको मिल गया। अभी आप देखिए जब लूका का समाचार उसका 15 अध्याय उसका 17 से 19 वर्ष जब वह अपने आप में आया, देखा वह अपने आप में आया, तब कहने लगा, हाँ। मेरे पिता की कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, हाँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। हाँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, हाँ। और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हाँ। अब इस योग्य नहीं रहा हाँ। तेरा पुत्र कहलाओ। मुझे अपने एक मजदूर के समान, एक मजदूर के समान। देखा, देखिए अभी वो व्यक्ति का क्या हुआ, वो अपने आप में आने के कारण वो अपने आप को इतना नम्र और दीन समझा, और अपने घर का एक सेवक के समान, पिताजी आपके घर में काम करने के लिए मैं तैयार हूं। देखिए भैया, हमारे जीवन में प्रभु हमको एकदम नम्र बनाना चाहता है। अभी ऐसा उन्होंने नम्र बनाया तो वो पिता ने चलो तुमको मैं एक नौकर होकर के रखता हूँ, नहीं तो नौकरों का लीडर बनाता हूँ, ऐसा बोला? नहीं नहीं नहीं, पिता ने उसको अपना बेटे का पद में वापस लिया। देखा प्रियो, उसने अपने आप को नम्र किया तो प्रभु ने उसको ऊंचा किया, उस अनोखा पदवी में उसको आने का मौका मिला। देखिए जो भी प्रियो, आज हमें ये दुनिया में रहकर के मिलने वाला सबसे बड़ा पदवी भी प्रभु ने हमको पहुंचा है ना, परमेश्वर का संतान। इस पद से बड़ा कोई पद है क्या? इससे बड़ा पद नहीं है प्रियो। हम सब लोग परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का परिवार का सदस्य है। अभी इससे बड़ा पद भी क्या, अभी क्या चाहने का? जो व्यक्ति प्रभु का संतान बना उसको और अभी क्या मतलब और क्या चाहिए? इससे बड़ा कोई पदवी है क्या? नहीं है। आप देखो, मैं एक प्रभु का बेटा है, मैं एक प्रभु का बेटी है, ये समझ तक हमारे जीवन के लिए कितना आनंददायक बात है। उधर पाए वो बहुत लोग अभी भी इस विश्वास में जीवन नहीं बिताता, ये विश्वास में जीवन नहीं बिताता। वो शायद अब्बा पिता करके स्वर्गीय पिता को पुकारता भी नहीं। कई लोगों का प्रार्थना सुनने के टाइम पर मालूम पड़ता है उनका आत्मीय जीवन में कितना मतलब कमजोरी है, गिरावट है, कितना दुख लगता है। हमारे जीवन में हमें नया जन्म मतलब मिला है, हमारा उद्धार हुआ है, तो जरूर हम उस पुत्रत्व की आत्मा को पाया है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बेटा जो घमंडी था, अभी
उसको ऐसा परिस्थिति में लाया, वो नम्र बना और वो अभी अपना पिता के सामने भी अपने आप को एक नौकर की न्याय देने के लिए तैयार हो गया। अब देखो प्रियो, हमारे जीवन में आज अभी तक प्रभु को जानने के बाद में हम कहाँ तक नम्र बन पाए। हमारे जीवन में नम्र बनाने के लिए प्रभु ने कई प्रकार का संकट में होकर गुजरने के लिए प्रभु ने मौका दिया है, क्योंकि कई बार लोग घमंड करता है तो प्रभु वो घमंड को तोड़ने के लिए कुछ कुछ प्रतिकूल का अनुमति देता है, लेकिन बहुत बार लोग उसमें और भी अपने दिल को कठोर किया, वो नम्र नहीं बना। प्रियो, रोज परखो, यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है। यीशु मसीह का दुनिया भर का जीवन नम्रता का एक बड़ा आदर्श था। जब फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 5 से 8 ये सब वचन आपको मालूम है, मैं एक मतलब यादाइश के लिए आपको मतलब बताते जाऊंगा, क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। वहाँ पर हम देखता है प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में मनुष्य बनकर जीवन बिताने के समय में 7 सीढ़ी नीचे आया। कितना? 7 सीढ़ी, नम्रता का 7 सीढ़ी है। वो 7 सीढ़ी प्रभु नीचे आया। थोड़ा जल्दी पढ़कर बता जाएगा। ऐसा मसीह यीशु का स्वभाव था, ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और भी दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखा प्रियो, पहली बात, क्रूस का मृत्यु सिर्फ गुलाम लोगों को मिलती थी, और गुलाम लोगों को बोलेगा तो गुलाम में भी भयंकर गलती करने वाला गुलाम। यीशु मसीह हमारे लिए सिर्फ एक गुलाम बना, इतना नहीं मनुष्य होकर के और भी नीचे गया। मनुष्यों में सबसे नीचे आता है गुलाम। वो गुलाम को मिलने वाला सबसे भयंकर दंड है क्रूस का मृत्यु। वो तक प्रभु ने हमारे लिए उठाया। आप देखो, अभी इससे बड़ा एक सीढ़ी है ही नहीं, है ना। जीवन काल में प्रभु ने एक एक काम जो किया वो अपने आप को नंबर पर दीन करने वाला कार्य था। आपको मालूम है कि जब सगा के दिन में सब लोग वहाँ पर जब आते हैं तो वहाँ पर आने वालों को भाव होते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ, कोई भी भाव धोने के लिए तैयार नहीं। तो यीशु मसीह ने क्या किया, है ना, जब यूहन्ना 13 अध्याय उसका 3 से 5 यीशु ने कहा, यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी आप देखो, उसे पोंछने लगा। मतलब पाँव धोने का सेवकाई भी कौन करता? ये गुलाम करता है। आप देखो प्रियो, यीशु मसीह सूली पर मरने से पहले मैं आप सबका गुलाम हूं, ये बात अपने कामों से प्रकट किया। आप देखिए, ऐसा कौन सा गुरु ये दुनिया में कर सकता? कोई नहीं किया। और तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी चेलों का पाप धोया और उसको पहुंचा। और हमें भी प्रभु ने क्या बताया मालूम है? उसका 13 से 15, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो कि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर, मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए। देखा प्रियो, इससे बड़ा व्यक्ति तो कहीं है नहीं ना। प्रभु यीशु मसीह कौन है? प्रभु और मनुष्य की दृष्टि में जो सबसे महान कहने वाला प्रभु और गुरु है, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं, मतलब दुनिया का समझदारी में कोई नहीं। ऐसा है तो प्रभु ऐसा होकर के भी प्रभु ने क्या किया? चेलों का पाँव धोया। देखो, और प्रभु बोलता है मैंने तुम्हें एक आदर्श दिया। क्या दिया? और ना वापस एक बार, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया। नमूना दिखाया। देखा क्या दिखाया? नमूना दिखाया। अभी नमूना क्यों मतलब ऐसा करने के लिए, ऐसे करने के लिए। देखा है प्रियो, हमारे जीवन में हम किसके पीछे चल रहे हैं?
जो प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इतना खाली करके, शून्य करके, है ना, कोई डांटेगा तो भी कुछ उल्टा नहीं बोलता है, कोई निंदा करेगा, बदनाम करेगा है, अभी भी उसको कुछ नहीं पूछता। सच में आप देखिए प्रियो, प्रभु का वो नम्रता, प्रभु वो बात हमारे में देखना चाहता है ना। हम लोग कितने जल्दी और लोगों का बातों से इफेक्ट होकर के, निराश होकर के, दुखी होकर के कुड़कुड़ाने लगता है। हमारे में कमी है कि नहीं? बराबर देखो हमारे जीवन का कमी देखो। मैं आज प्रभु के उपस्थिति में आकर के आज मैं प्रभु से क्या सीखता हूं? रोज प्रभु हमें सिखाता है, जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में आता है प्रभु हमें सिखाता है, परंतु कितना बात हम सीखते हैं, मतलब जीवन में लाने के लिए हम लोग तैयार है। आज भी लोगों का जीवन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वो वचन को स्वीकारता है, वचन सुनता है, उसको ज्ञान बढ़ता है और वो फूलते जाता है। मेरे को भी मालूम है, जो लोग प्रायोगिक जीवन में वचन को नहीं लाता वो फिर उसके लिए एक ज्ञान बन जाता है, और ज्ञान हमेशा इंसान को बुलाता है। आप देखो प्रियो, हमें कुछ ज्ञान मिलने के लिए अमर नहीं आया है ना। हम लोग जो ये अमर सुनता है वो हमारा जीवन में लाना है। कई लोगों को क्या लगता है कि मतलब प्रभु मेरे लिए ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, वो व्यक्ति कभी भी प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। देखो प्रियो, हमारे जीवन में यीशु मसीह ने जब लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 24 से 26 पढ़ना, लूका उसका 22 अध्याय का 24 से 26। तुममें से कौन बड़ा समझा जाता है? उसने उनसे कहा, देखा अभी चेहरों के बीच में भी ये बड़ाईपन का एक मनसब होता था, हम में से कौन बड़ा है? और अगर यीशु मसीह अगर चला जाएगा तो भी हमसे कौन बड़ा है, कौन लीड करेगा? प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, ये जो मतलब विचार भावना प्रभु को कितना दुख देता है मालूम है? हाँ, प्रभु ने अगर ऐसा कोई आग्रह दिल में आया तो भी उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए वो बात वहां पर बताया, वो ध्यान से सुनना। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, अन्य जातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं, हाँ, और जो उन पर अधिकार रखते हैं, हाँ, वे उपकारक कहलाते हैं, हाँ, परंतु तुम में ऐसा न होना, तुम में ऐसा नहीं होना, वरन जो तुम में बड़ा है हाँ, वह छोटे के समान, हाँ, और जो प्रधान है वह सेवक के समान बने। देखा प्रियो, सबकी सेवा करने वाला मन के साथ, है ना, अपने आप को नम्र और दीन करने वाला बने। प्रियो, दुनिया से हम अलग किए हुए लोग हैं, हम कभी भी अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश ना करें, हम अपने आप को मैं कुछ हूं करके दिखाने की प्रयास ना करें। ऐसा है तो वो व्यक्ति को प्रभु कभी भी प्रभु जैसे चाहता है उसको आत्मिक जीवन में भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, प्रभु उनको ऊंचा नहीं कर पाएगा, है ना। प्रभु अपने लोगों से हमेशा, आपको तो जब मीका नबी किताब उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन में, मीका उसका 6 अध्याय उसका 8 वचन, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे। बड़ी बात है, न्याय से काम करे। प्रभु के लोग न्याय से काम करना, कोई अन्याय काम नहीं करना, न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। देखा, परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रियो, हम प्रभु के हमेशा प्रभु के साथ चलने वाला, प्रभु के साथ रहने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसे होना चाहिए? नम्रता से होना चाहिए, है। हम प्रभु के साथ नम्रता से चले। प्रियो, आज प्रभु हमारा जीवन से मांगता है, हम लोग कई दिन से वचन सुनता है, लेकिन आज थोड़ा परखेंगे मेरे जीवन में मैं नम्र बन पाया। नम्र व्यक्ति प्रभु का हरेक प्रभु का इच्छा जानने के बाद में उसको मानने के लिए देर नहीं करता। ये नम्र व्यक्ति का एक खूबी है। नम्र व्यक्ति कभी भी एक समस्या खड़ा नहीं करता, वो हमेशा दूसरे के प्रति सॉरी, आजकल लोगों का मुंह से सॉरी आता ही नहीं,
गलती करेगा तो भी क्षमा नहीं मांगता। प्रियो, एक नम्र व्यक्ति का खूबी है, वो पूर्ण रूप में अपने आप को मतलब छोटा समझ करके मतलब क्षमा मांगेगा। ऐसा होना जरूरी है व्यक्ति। हम प्रभु के लोग हैं तो जब याकूब का पत्री में याकूब 4 अध्याय का 10 वचन में याकूब 4 अध्याय का 10 वचन में इतना श्लोक क्यों जा रहा हूँ कि सभी लोग नए लोग भी वो बात को जान पाए, सीख पाए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। प्रभु के सामने दीन बनो, प्रभु के सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो। मनुष्य को दिखाने के लिए झूठा दीनता मत करना, प्रभु के सामने दीन बनो। हमारा हृदय को परखने वाला प्रभु के सामने अपने आप को दीन करो, है तो प्रभु बोलता है, प्रभु वचन बोलता है तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। प्रियो, कई बार लोग सोचता है मैं कितना दिन से दीन होकर के चलता हूँ लेकिन अभी तक मेरे को शिरोमणि नहीं मिला। बनाएगा। प्रभु का वचन में वायदा दिया है तो है ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय के 6 वचन में प्रभु ने उसका वक्त भी बताया है ना, पहला पत्रोस 5 अध्याय 6 वचन। इससे परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। हाँ, इससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हाँ, कब बढ़ाएगा? उचित समय पर। उचित समय पर। हाँ, प्रभु का हर एक काम का क्या है? उचित समय। उचित समय पर प्रभु बढ़ाएगा। बहुत अनोखी बात है प्रियो। हमारे जीवन में प्रभु का वचन जब आता है, आज मैं आप सबको विनती करता हूँ, आप घर में जाने के बाद अभी वचन सुनते सुनते भी परखो, साथ ही साथ वचन पर घर में जाने के बाद में मैं नम्र है कि अपने आप को पूछो, मैं नम्र है क्या? ठीक है, नम्र लोग वचन को स्वीकार है। अभी एक नम्रता का चिन्ह में बाइबल में बताया हुआ आहाब राजा का जीवन। आहाब इज़बेल के कारण बहुत बुरा बनते गया, बहुत गलत मार्ग में गया, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर का न्याय के बारे में प्रभु के दास के द्वारा जब आलोचना आया तब आहाब ने क्या किया मालूम है ना? जब पहला राजा 21 अध्याय उसका 20 से 29 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन सब पढ़ने के लिए टाइम नहीं, इसलिए उसका 27 से 29 पढ़ना। एलिया के ये वचन सुनकर आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े और अपनी देह पर टाट लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा, क्या तूने देखा कि आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? देखा, आहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। तूने देखा एलिया, तूने वचन सुनाया मेरा, वो सुन करके वो अपना मन को कठोर नहीं किया, वो मेरे सामने नम्र बनाया। मैं उनके परिवार में लाने वाला विपत्ति के बारे में जब सुना, आहाब ने अपने आप को नम्र किया। स्वर्ग देखता है प्रियो, हम प्रभु के वचन सुन करके कैसा प्रतिकरण करता है। कई लोगों का कोई प्रतिकरण नहीं है, नेगेटिव भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं है। उनके लिए प्रभु कुछ काम करेगा? नहीं करेगा। यहाँ पर हम देखता है आहाब अपने आप को नम्र किया, तब प्रभु उसका जीवन में लाने वाला विपत्ति आने नहीं दिया। देखा है प्रियो, हमारे जीवन में हम अपने आप को नम्र किया करके प्रभु को दिखना चाहिए। हमारे कामों में वो बात प्रकट होना चाहिए। आज हमारे कामों में वो बात प्रकट है क्या? वही बात जब शर्मा का बेटा है, कभी आपका जीवन में भी हम लोग देखता है। दूसरा क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, उसका 12 अध्याय का 1 से 7 वचन। परंतु जब रहबियाम का राज्य दृढ़ हो गया और वह आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ सारे इस्राएल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। उन्होंने जो यहोवा से विश्वासघात किया। देखो, बहुत लोग है ना, थोड़ा कुछ सामर्थ पाता है तो प्रभु को भूलने शुरू करता है, प्रभु को त्याग देता है। इसलिए ना कष्टों में रहना, तकलीफ में रहना अच्छा है। वो हमेशा प्रभु को स्मरण करता है, वो गवाही देगा, प्रभु का सहायता से मैं चल रहा हूँ, प्रभु का सहायता से मैं जी रहा हूँ। पर तो जिसको अच्छा नौकरी है, रहने के लिए अच्छा घर है, अच्छा सब कुछ प्रबंध है,
वो प्रार्थना करना भूल जाता है, धन्यवाद देना भूल जाता है। बहुत बातों में प्रभु को भूलने का अनुभव आएगा। प्रभु को भूलो मत। यहाँ पर ऐसे हुआ, प्रभु को भूल गया, व्यवस्था को छोड़ दिया। और आगे, इस कारण राजा रहोबियाम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60,000 सवार लिए हुए यरूशलेम पर चढ़ाई की। और जो लोग उसके संग मिस्र से आए थे, अर्थात लुबी, सुकी, कुशी या गणित थे, उसने यहूदा के गढ़ वाले नगरों को ले लिया और यरूशलेम तक आया। तब शमाया नबी रहोबियाम और यहूदिया के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठा हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यो कहता है। देखा यहाँ पर एक व्यक्ति में प्रभु की आत्मा आकर के प्रभु का आलोचना आया। तब क्या हुआ? कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए। देखा, ये बात सुनते ही उन्होंने क्या किया? दीन हो गया। वो हमसे गिल्टी हो गया, दीन हो गया। प्रियो, दीन हो गया करके जब देखा, प्रभु ने बचा लिया। देखो ये बात है, मैं आपको बताऊं, कई बार कई बातों में लोग फट जाने के कारण वो दीन बनने के लिए तैयार नहीं है। दीन बनोगे, प्रभु के वचन में लिखा है, जब 138 का 6 वचन का शुरुआत पढ़ना। यद्यपि यहोवा महान है, तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। बस प्रियो, प्रभु बहुत महान है। प्रियो, अभी हमारा इंडियन प्रधानमंत्री कोई ऐसा मीटिंग बुलाया तो वहाँ पर वो कोई गरीब लोगों के ऊपर दृष्टि करता है क्या? नहीं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े मतलब पॉलिटिक्स लीडर है, उनके ऊपर वो दृष्टि करता है, क्योंकि उनको उनसे मतलब है। कोई गरीब लोगों को उधर ही नजदीक कहिए जाने भी नहीं देगा। पर जो आप देखो परमेश्वर का कार्य कैसे होता है, परमेश्वर का कार्य कैसे होता है। आज हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ, हम सभी के दिल में अभी क्या चल रहा है, स्वर्ग आपका पास खड़ा होकर देख रहा है। आपकी दिल की भावना, आपका विचार, कितनी बार शायद अपनी विचारों में, भावनाओं में हमने प्रभु को दुख दिया, प्रभु को वचन को स्वीकारने के लिए अच्छा मन नहीं है, हर एक बातों को इनकारता है। प्रियो, जब भी ये वचन आपका दिल में आएगा और वो वचन के सामने अपने आप को अगर आप समर्पण करेगा, मैं आपको बोलता हूँ, इससे बढ़कर के प्रभु का दिल को आनंद करने वाला बात कुछ भी नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु बोलता है, जो मेरी कहलाते मेरे लोग, पहली बात क्या करना? दीन होना या नम्र बनना, अपने आप को नम्र करना। आज कितने लोग निर्णय लेगा? हाँ प्रभु, मैं आपका हर एक बात को मानने के लिए मैं अपने आप को नम्र करके समर्पण करता हूँ। ऐसा एक निर्णय लेंगे, जो भी आपने कहने के लिए कहा प्रभु, मैं उस पर देर नहीं करते हुए मैं आपका सम्मान करने के लिए तैयार हूँ। अगर सच्चा दिल से आप निर्णय लेगा तो आपके प्रति स्वर्ग आनंद हो जाएगा। प्रभु बोले, प्रभु मेरे आज का वचन के सामने मैं अपने आप को नम्र और दीन करता हूँ। सच्चा निर्णय अगर आप लेगा और उसके अनुसार आप चलेगा, वो निर्णय देख करके स्वर्ग आपको ऊंचा करना शुरू करेगा। और दूसरा बात, अपनी बुरी मार्ग को, हमारे जीवन में अपनी बुरी चाल चलन से फिरना भी। कई काम हम करता है, हम अपने को अच्छा लगता है वो काम कर रहा है, प्रभु ने जो कहा वो रीति में नहीं, प्रभु जो चाहता है उस मार्ग में नहीं। प्रयोग वो सब बात प्रभु की दृष्टि में बुरी बात है, बुरी बात है ना। यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय का 7 वचन, अपनी चाल चलन और अनर्थ करे, अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। देखिए, मतलब हमारे जीवन में कई बात, कई चाल चलन प्रभु की दृष्टि में बुरी चाल चलन है।
प्रभु नहीं चाहता ऐसा। जैसे अभी लाजर का घर में यीशु मसीह आया, मार्था रोटी बनाने के लिए गया, उसको क्या लेगा? आया हुआ गेस्ट को खिलाना चाहिए, वो नहीं करना है। और जो प्रभु का दृष्टि में उसका मूल्य था नहीं था, भाई कुछ मूल्य नहीं था। मरियम प्रभु का पाद स्थान में आकर के प्रभु को सुना। प्रियो, हमारे जीवन में अनेक बातों से आप बहुत ज्यादा काम करने से बढ़कर आप प्रभु के उपस्थिति का महत्व जानो। अभी प्रभु मंडली में सिखाया जा रहा है, लेकिन लोग इधर उधर घूम रहे हैं। प्रभु को खुशी होगा? नहीं प्रियो, वो आपको अच्छा लगता होगा पर तो प्रभु को बुरा लगता है। बहुत गलत बात है, आपको बहुत ध्यान से सुनना प्रियो। मेरे जीवन में कोई बुरी चाल है क्या? क्योंकि प्रभु मंडली को चलाता है, प्रभु के हाथ से भी हम बाहर जा रहे हैं। कितना गलत बात है। प्रभु मंडली में बात कर रहा है और वो आगे रहा इधर उधर घूम रहा है। प्रभु को अच्छा लगता नहीं प्रियो, उसको बोलते हैं बुरी चाल। ये सब बुरी चाल में आता है। आप सिर्फ शराब पीने के लिए गया, वो नहीं, वो भी बुरी चाल है। परंतु आपने प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य ना करते हुए अपनी मनमानी में कर रहा है, तो वो सब मृत्यु का मार्ग है। प्रभु की दृष्टि में वो अपराध है। इसलिए मेरे जीवन में मैंने ऐसा कुछ चाल चल करके प्रभु को दिल को दुख दिया है क्या? यह बात को परखना। आपके जीवन में आप एक संतुष्टि के जीवन क्यों नहीं बिता पाता? आपका संतुष्टि दुनिया की बातों में है क्या? है तो गया। एक वजन, अनोखा वजन है, आप लोग थोड़ा ठीक से समझने के लिए मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। इब्रानियों 13 अध्याय का 5 वचन। इब्रानियों 13 अध्याय का 5 वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, हाँ। और जो तुम्हारे पास है उसी का संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। हाँ, देखिए प्रभु वचन कहता है, जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष रहो, आनंदित रहो, है ना? तुम्हारा जीवन लोभ रहित हो। अभी आप बताओ, आपके पास क्या है? आप करोड़पति तो नहीं होगा, लाखपति भी नहीं होगा। आपके पास क्या है जिसमें आप संतोष रह सकता है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, आपका नौकरी पर संतोष नहीं करना, दुनिया का धन दौलत पर संतोष नहीं करना। आपका जो है वो यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह आपके पास है तो आप आनंद रहेगा, आप संतोष रहेगा, आप संतृप्त रहेगा। यीशु मसीह में हमारा संतुष्टि है, यीशु मसीह में हमारा सब कुछ है। प्रियो, वो बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं जाएगा। और क्या चाहिए? अरे प्रभु है ना, हमारे लिए प्रभु है ना। हमारे लिए खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होगा, तेल है, तभी भी हम संतुष्ट रहेगा, क्योंकि हमारे भी यीशु मसीह है। हम भूखा नहीं रह रहे, यीशु मसीह भूखा रहता है। शैतान ने सोचा 40 दिन उपवास करने के बाद में यीशु मसीह को भूख लगा, चलो भैया अभी ये मौका है, ये मौका है, क्योंकि यीशु अभी जा करके आटा ला करके चपाती बना करके और ये सब करने के लिए टाइम लगेगा और तकलीफ उठाना पड़ेगा। अब तो ऐसे परेशान है, 40 दिन से भूखा, कमजोरी हो गया, चलना भी जैसे शराबी चल रहा है ऐसे चल रहा है, क्योंकि मिल नहीं। ऐसी अवस्था में एक शब्द कहो, ताकत है ना, एक शब्द कहो, ये पत्थर रोटी बन जाएगा और खाओ, मिल पाओ, फिर करो ना कुछ। हाँ, क्या साधुपदेश है? क्या साधुपदेश है? प्रभु ने क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से नहीं देखा, उस समय में भी वचन काफी है, वचन काफी है। प्रियो, आप मुझे बताओ, यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास किया तो खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। इधर तो 1 घंटा पानी पीते भी रह रहा मुश्किल। आप देखो,
तो 40 दिन हो गए भाई, आप तो सोचो है। अभी भी प्रभु बोलता है प्रभु का वचन काफी है। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह काफी है कि नहीं? उसमें हम संतुष्ट है क्या? तो वो संतुष्टि हमारे में चाहिए। प्रभु बोलता है तुम ये दुनिया की बातों के पीछे प्रभु को छोड़ देते हैं, ये करते ऐसे कभी किया है? हम दुनिया जीतने के लिए प्रभु को छोड़ दिया बोलेगा तो संगति छोड़ दिया, वचन को छोड़ दिया, व्यवस्था को छोड़ दिया। ये सब बात अपराध है, हमारा दुर्मार्ग है। इसलिए प्रभु आज भी हमें उन बातों को छोड़ करके मन करने के लिए मौका दे रहे हैं। तभी प्रभु साथ चलेगा, तभी प्रभु आपके साथ बात करेगा। जब एक अनोखा है होशे 5:15, होशे नबी की किताब 5 अध्याय का 15 वचन, बहुत अच्छा प्रार्थना के साथ दिल में लेना, जीवन में लाना, बहुत लाभ मिलेगा। हाँ, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजे होंगे। देखा, अपने अभी बहुत लोग गलती करने के बाद में भी अपना गलती कबूल नहीं करेगा। गलती कबूल करने वाला स्वभाव बहुत लोगों में नहीं है। प्रभु बोलता है तुम जब तक अपने जीवन में अपनी अपराधों को मान करके उससे मन फिरने के लिए तैयार नहीं होगा तो मैं तेरे साथ संगति नहीं करूंगा। देखो कितना शक्ति ज्यादा भी नहीं है। अपन ने उसको पूरा वचन और एक बार, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। देखा, तब जी लगा करके मुझे ढूंढेगा, जी लगा करके तब मैं उसको मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। देखो अभी भी बहुत लोग प्रभु का ढूंढने का कार्य जी लगा करके नहीं, या तन मन से नहीं, एक पट्टी के रूप में प्रभु प्रसन्न होगा नहीं होगा। देखिए हम लोग प्रभु की उपस्थिति में है। आज प्रभु का वचन हमारे पास आता है, किस रीति में आता है आप देखो है। एक भी जन नष्ट होना प्रभु की इच्छा नहीं। प्रभु ने इतना बड़ा कार्य मानव जाति के लिए किया है। प्रियो, एक भी पाप में जी करके पाप में मरेगा तो प्रभु को बहुत दुख है, क्योंकि इतना मुफ्त में प्रभु ने सबको उदार तैयार करके रखा है। प्रभु का दिल में अपनी कुमार्ग से फिरने के लिए प्रभु बार बार लोगों को बताता है। जब एजेकियल नबी किताब एजेकियल या एहेजकेल उसका 18 अध्याय का 21 वचन पढ़ना। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे तो वह न मरेगा वरन जीवित ही रहेगा। उसका 23 प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे? उसका 30 से 32। प्रभु यहोवा की वाणी है, ये इस्राएल के घराने, मैं तुम्हें से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहो। उसका 14 के 6 में ये वचन सब एक ही बात विषय में है, इसलिए मैं आपको कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूँ। उसी 14 का 6 इसलिए इस्राएल के घराने से कहो, प्रभु यहोवा यो करता है, फिरो और अपने मुद्दों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो। उसका 33 अध्याय का 11 वचन। इसलिए तू उनसे यह कहो, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ। देखिए बार बार प्रभु सत्य चेतावनी देता है, अपने उस दुष्ट मार्ग से फिरो, नहीं तो तुम उसी पाप में मर करके नष्ट हो जाएगा।
मरने के बाद में कोई भी किसी के लिए भी कोई फायदा का काम नहीं कर सकता। प्रियो, हमारे छोटा से जीवन में प्रभु का वाणी जो आता है, अपना कोई भी प्रभु ना चाहने वाला कोई भी बात है तो उसको छोड़ने के लिए दिल से चाहना और दिल से मन करना। आज ये भी आप अपने आप दिल से प्रभु से प्रार्थना करो, अपना गलतियों को कबूल करो, है ना। उसके लिए आपको दूसरे लोगों सुनने लायक कि ऐसा करने के ये वचन सुनने के समय में प्रभु मेरी इन पुराना चाल चलन से मैंने आपको दुख दिया, मुझे ये गवाही मेरे अंदर हुआ है, लेकिन मैंने पछतावा नहीं किया, पर प्रभु मैं अभी कबूल करता हूँ। देखिए, आपको मालूम है जब दानियल का प्रार्थना, दानियल ने प्रभु की दृष्टि में कोई अनुचित काम नहीं किया, लेकिन इस्राएल की पापों को कबूल करके प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना 9 अध्याय में हम पढ़ता है, दानियल 9 अध्याय में। उसमें से सिर्फ एक वचन पढ़ेंगे, उसका 13 वचन। जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है, वैसे यह सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए न तो अपने अधर्म के कामों से फिरे और न तेरी सत्य बातों पर ध्यान दिया। देखा, मतलब इस्राएल के ऊपर इतना विपत्ति आने के बावजूद भी वो लोगों ने प्रभु का खोज में आने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप देखो, कई लोग है ना, उनके जीवन को प्रभु की ओर मुड़ने के लिए प्रभु कुछ विपत्ति की अनुमति देता है, पर जो अनुमतियों में वो लोग बोलते नहीं। कितना दुखदायी बात है प्रिय। आज प्रभु का वचन सुनने वाला अनेक पवित्र लोगों को मैं बताना चाहूंगा, वे अपने जीवन में प्रभु का दृष्टि में योग्य नहीं, ऐसा कोई चाल चलन नहीं किया, ये तो प्रभु के सामने कबूल करो, उस बुरे मार्ग को त्यागो, छोड़ो। सचमुच में छोड़ेगा तो अपने कामों के द्वारा ये प्रकट करेगा, तो है ना, तो जरूर आपका जीवन में कार्य करेगा, प्रभु का संगति आपको मिलेगा, प्रभु की आलोचना मिलेगा, सच्चा स्वर्गीय शांति रहेगा, सच्चा प्रभु का उस आनंद रहेगा। मैंने आपको बताया था निनिवे का मनफरावट, निनिवे के लोगों को योना जाकर के जब सुनाया, उन्होंने क्या किया, वो वचन के सामने अपने आप को नम्र और दीन किया। वो संभव आपको मालूम है, मतलब योना नबी किताब उसका 3रा अध्याय, उसका 4 से 10 तक वचन थोड़ा शीघ्र पढ़ेंगे। योना नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, देखा, परमेश्वर के वचन का प्रतीति किया, विश्वास किया, फिर क्या किया, और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़े। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कानों में पहुंचा। उसने सिंहासन पर से उठकर अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए और वे न खाए न पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और इस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा प्रियो, प्रभु की वाणी आने के बाद में अनेक लोग उस वचन के साथ कैसा व्यवहार करता है स्वर्ग देखता है। आप है ना, ये जो वचन सुन करके जाता है ना, कई लोग सुना हुआ वचन इधर ही छोड़ कर जाता है, कई लोगों का डेयरी में भी रहता है, वो बागी में रहता है। इधर छोड़ने के लिए, डेयरी में रहने के लिए, बागी में रहने के लिए वचन दिया क्या? नहीं है ना प्रियो, जीवन में लाने के लिए दिया। और जिसका जीवन में वचन कार्य नहीं किया, स्वर्ग बोलता है मैंने मेरे लोगों को मेरा मन का इच्छा प्रकट करके दिया, लेकिन उन्होंने मेरे को छोड़ दिया। प्रभु का वचन छोड़ने का अर्थ क्या है? प्रभु को छोड़ दिया। प्रियो,
निनेवे के लोगों ने राजा से लेकर प्रजा तक, जानवर तक, आप देखो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने मन फिरा प्रियो, पछतावा किया, बुरी मार्ग को छोड़ा। प्रभु ने देखा, वे लोगों ने अपना कुमार को छोड़ दिया। प्रियो, प्रभु ने उन पर अनर्थ नहीं लाया। देखो एक बड़ी बात चेतावनी मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में कई लोग कई अनर्थों में पड़ने जा रहे हैं, परंतु अनर्थ से बचने के लिए, अपना कुमार्ग से फिरने के लिए प्रभु आलोचना दे रहा है। ये बात कोई ना भूले, कोई ना भूले। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आग्रह करता हूं, आज जरूर ये वचन सुनने वाला हर एक पवित्र लोग ये बात को परखना है। मैं प्रभु का इच्छा के खिलाफ, वचन के खिलाफ कोई काम करता है तो मैं आज उससे हमेशा के लिए विदा करने के लिए तैयार है क्या? परखना भी जरूर जांचना, अपना मन कठोर नहीं करना। अरे वचन के अनुसार आपने बुरी मार्ग को छोड़ दिया करके आपका चाल चलन से प्रभु देखेगा तो होने वाला विपत्तियों से प्रभु आपको बचाएगा, नहीं तो विपत्ति में पड़ने का खतरा इन दिनों में अधिक है, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है। तीसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि उसका खोज में रहना, प्रभु का खोज में रहना। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है, हमें प्रभु का खोज में लगा रहना प्रियो, है ना। हमेशा हर एक दिन हमें देखना है, आज प्रभु मुझ में आनंद दे क्या। देखिए 16 वचन संहिता का 8 वचन में दावीद बोलता है, मैं निरंतर प्रभु को, यहोवा को मेरा सन्मुख रखा। इसका मतलब क्या है? यहोवा मुझ में आनंद देखनी, मैं प्रभु का चेहरा देखता हूं, प्रभु के चेहरे को देख करके मेरा कदम बढ़ाता हूं। बोलने का अर्थ हुआ है प्रियो, कितने लोगों ने प्रभु को अपने सन्मुख रखा है? रखा है क्या? प्रभु मुझ में आनंद देखने, कभी भी एक बार भी प्रभु के चेहरे के ओर देख करके समझा हुआ कोई है ही? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जब 27 वचन संहिता का 8 वचन में, 27 वचन संहिता का 8 वचन, तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, तूने कहा है मेरी दर्शन की खोजी हो। बोलने का मतलब तुम मेरी ओर देख, मेरे चेहरे की ओर देख, तेरे प्रति मेरा चेहरा कैसा है? एक बार याकूब ने लाबान की ओर देखा, अरे भाई चेहरा बिगड़ा हुआ है। ये भाई, ये एक तो अभी मेरे ऊपर बहुत क्रोध में, कभी भी मुझे फाड़ खाएगा, भाई भागने के अलावा कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा प्रियो, प्रभु का चेहरा कैसा है देखो, अपने प्रति प्रभु का चेहरा कैसा है देखो प्रियो। अब प्रभु का चेहरा हमारे में आनंदित नहीं है तो फिर वो व्यक्ति के लिए कितना हानिकारक है। वही बात है उसका 25 अध्याय वचन संहिता सही है, 25 का 15 वचन की शुरुआत पढ़ना। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। देखिए दावीद यहाँ पर बार बार कहता है, मेरी आंखें प्रभु के चेहरे की ओर ऐसे देखते रहता है। बोलने के बाद समझ में है ना, क्या आनंद का बात है प्रियो, निरंतर देखते रहना प्रियो, मेरा प्रभु मुझ में आनंद देखनी। प्रियो, ये छोटा सा आयु है, बहुत थोड़ा समय है प्रियो, ये समय में हर बात में, हर प्रकार मैं प्रभु को प्रसन्न करूंगा, इसलिए मैं हमेशा देखते रहूंगा प्रभु का चेहरा कैसा है। मैं किसी से बात करने के बाद, मैं कोई काम करने के बाद में प्रभु मुझ में आनंद देख रही, ये बात को मैं परखेगा, है ना। उसका 34 का भाई वही भजन संगीता 34 का 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने भी इस रीति में प्रभु की ओर दृष्टि किया वो दुखी बना नहीं, ज्योति पाई, ज्योति पाया, और उनका मुख कभी काला न हो। काला नहीं होने पाया। देखो प्रियो, अगर एक व्यक्ति बना हुआ प्रभु की ओर देख करके प्रभु को आनंदित करने वाला मार्ग में चलते रहेगा तो उसको लज्जित होना पड़ेगा? कभी नहीं, कभी नहीं। उसके जीवन में कोई तकलीफ समस्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन लज्जित होने नहीं देगा, लज्जित होने नहीं देगा। प्रियो, आज हमारा दृष्टि प्रभु में किस रीति में, हम प्रभु को देखने में कैसा है, प्रभु मुझ में आनंद देख नहीं, ये बात को हमें परखना है। दावीद, पुराने नियम का भक्त दावीद इतना प्रभु के प्रति इतना उज्जवल मन रखता था। प्रियो मंडली,
क्योंकि प्रभु का शरीर का एक भाग बना, हमें कितना अधिक ध्यान देना चाहिए प्रियो, है प्रभु की उस पूर्ण रूप में, है ना, पूरा दिल से। एक बात आपको बताओ, प्रभु के चुने हुए लोगों के प्रति प्रभु की इच्छा है। जब व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 29 वचन पढ़ना, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 29 वचन। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है, शर्त वहां पर एक शर्त है, वो शर्त समझना। आप ढूंढने के लिए शर्त क्या है? तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। देखा, पूरे मन से और सारे प्राण से उसको ढूंढो, ये बात है। आपको मालूम है, यीशु मसीह को एक शास्त्री आकर के पूछा था, व्यवस्था में सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? प्रभु ने क्या बोला था? मत्ती के सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 37 वचन में, मत्ती 22 अध्याय का 37। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। देखो, बड़ी और मुख्य आज्ञा यही है। प्रभु को कैसे हमारा खोजना, प्रेम करना, संपूर्ण मन से और पूर्ण हृदय के साथ, मतलब बोलेगा तो हम पूरा ताकत से। प्रियो, प्रभु ने पिछले दिनों में सब प्रभु का प्रेम का बहुत बात हमने सुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हम में से कितने लोगों को गवाही देगा, मेरे जीवन में मैं संपूर्ण दिल से मैं प्रभु को प्यार करता हूँ? कितने लोग बोलेगा? बोलेंगे क्या? क्योंकि प्रभु ने ये व्यवस्था दिया है। जब वही अनुवाद 6 का 5, अनुवाद 6 का 5, तू आपला देव परमेश्वर याच्यावर पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवाने व पूर्ण शक्तीने प्रीती कर। देखा, ऐसे प्रीति कर। यही बात प्रभु ने वहां पर बोला है। देखो प्रियो, आज ये आज्ञा हम सबको प्रभु ने दिया है, और आज हम अपने प्रभु से कैसे प्यार करता है, इस वचन के सामने आज हमारा प्यार कैसा है, ये बात को परखना है। प्रभु ने हमें प्यार करने के लिए आज्ञा दिया है, तो प्रभु ने हमको प्यार दिया है ना, प्रभु ने हमें प्यार दिया है। वो दिया वो प्यार को हमें व्यवहार करना है। इतने हमें अपने कोई पॉकेट से या हमारे परिश्रम से करना, ऐसे नहीं, क्योंकि प्रभु ने अपना प्यार हमको दिया। देखो प्रभु ने कैसे हमको प्यार किया है, और वो प्यार प्रभु ने हमको दिया भी। रोमियो 5:5 में लिखा है, हमें दिया वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु का प्रेम हमारे दिल में डाला है। प्रभु का प्रेम मनुष्य का नहीं बात, मनुष्य क्या है, सब मतलब का है प्रेम है। मनुष्य का प्रेम जो भी कुछ मतलब है, वो मतलब नहीं पूरा हुआ तो मनुष्य का प्रेम खत्म हो जाता। प्रभु का प्रेम ऐसे है क्या? नहीं प्रिय, प्रभु का प्रेम को जानना है, और उसी प्रेम हमारे जीवन से एक दूसरे के प्रति होना बहुत ही अनमोल बात है। आज वो प्रेम हम कर पा रहे क्या? प्रभु का प्रेम करने में पूर्ण दिल से, सिर्फ प्रेम करने में क्या? जब 119 का 2, 119 का 2, क्या ही धन्य है वे जो उसकी चेतावनी को मानते हैं और पूर्ण मन से उनके पास आते हैं। देखा, पूर्ण मन से उसके पास आता है। देखा, आज हम कैसे आया प्रभु के पास है? पूर्ण मन से आया क्या? नहीं तो कोई प्रयोजन नहीं प्रियो है। हमारा मन इधर उधर रख करके आया है तो प्रभु के साथ एक तमाशा, एक ड्रामा, कितना दुख है प्रियो है। हम आज प्रभु की उपस्थिति में कैसे आया? पूर्ण मन से आया क्या? आने की टाइम पर कई लोग मन लेकर नहीं आता
मन लेकर नहीं आता है। आप देखो हम प्रभु के उपस्थिति में आने के समय तभी तो वो प्रभु का वचन कार्य नहीं करता। बहुत दुखदायी बात है। इतना ही नहीं, नीति वचन 3:5 तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। देखा, आपकी भरोसा प्रभु में कैसा है? संपूर्ण मन से। नहीं, प्रभु मेरे सहायक है, वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। इस विपत्ति को भी प्रभु मुझको पार करके देगा। हम अपनी बुद्धि के सहारे लेकर के डगमगाना नहीं। प्रभु ने मुझे वचन दिया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं जाएगा। मेरा प्रभु इस मुसीबतों को भी पार करवाएगा। प्रिय, प्रभु का एक वचन सत्य है। प्रिय, आप अपनी बुद्धि के सहारे मत चलो, आप प्रभु पर पूरा भरोसा रखो, जरूर प्रभु पूरा करेगा। प्रभु आपका जीवन में महान कार्य करेगा। आपका भरोसा प्रभु में है क्या? जोवेल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन। जोवेल उसका 2 अध्याय 12 वचन। तो भी यहोवा की वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते। वो अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते, अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हाँ, कैसे आना? पूरे मन से। पूरे मन से। देखा, आज हमारे जीवन में प्रभु का खोज में रहना, प्रभु के पास आना, ये सब पूरा मन से होना चाहिए। इधर आने से पहले हमारा मन को परखना है। मैं एक पूर्ण एकाग्रता के साथ में प्रभु का वचनों को सुन पा रहे क्या? है? प्रभु की उपस्थिति का गौरव बहुत लोग नहीं जानता, बहुत लोग नहीं समझते। प्रभु की ओर देखते रहने वाला व्यक्ति कहीं इधर उधर नहीं देखते रहेगा, उसका ध्यान पूरा प्रभु में रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन में इतना सुंदर सुंदर बात लिखा है। एक एक बातों को पढ़ने के लिए मेरे को इच्छा है, लेकिन एक मतलब समय को देखकर कम करना पड़ता है। जब लूका उसका 11 अध्याय का 10 वचन पढ़ना, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया हुआ एक बात, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है। हाँ, अभी ढूंढता है तो पाता है, लेकिन कैसे ढूंढ रहा? पहले व्यवस्था दिया है। कैसे ढूंढ रहा? पूरा हृदय से, पूरा मन से। जब यिर्मयाह 29 का 13 वचन, यिर्मयाह 29 का 13 वचन, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओ। हाँ, देखा, संपूर्ण मन के साथ ढूंढना, ये बड़ी बात है। आज कई लोग क्यों नहीं हमारे प्रभु से भेंट कर पाता? संपूर्ण मन से नहीं आता, संपूर्ण मन से नहीं आता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो, अगर आपका दिल में प्रभु को प्राप्त करने का एक इच्छा है, खोज है, आप आत्मिक जीवन में उन्नति पाते जाएगा, है ना? अभी कई लोगों को क्या लगेगा? क्या प्रभु को पाता रहेगा? मैं तो पाया ना, मैं तो देखो अभी वो वचनों को कितना गलत समझता है? जैसे पौलुस भी बोलता है मैं मसीह को पाऊँ, है? फिलिपियों 3 अध्याय का 9-10 वचन में पौलुस बोलता है मैं मसीह को पाऊँ। इसको मसीह को नहीं पाया क्या? अरे पाया भाई, और जो जैसा मसीह की जैसा बना नहीं है। बात समझा? प्रियो, में रोज मसीह को प्राप्त करना है, रोज मसीह को प्राप्त करना, उसका खोज में लगा रहना। हमें मसीह को प्राप्त करना, उसका खोज में लगा रहना, है ना? जब दूसरा इतिहास या दूसरा क्रॉनिकल उसका 26 अध्याय का 5 वचन, ओ प्रभु यीशु, जगह के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। जो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी, बढ़ोतरी दी, उन्नति दी, विजयी होते गया। देखा प्रियो, हमारे जीवन में
प्रभु का खोज में लगे रहना प्रियो। आज हमारे दिल की अवस्था क्या है? प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें उत्साह है क्या? मैं आज प्रभु का खोज में लगा रहता है क्या? ये बात को हमें परखना प्रियो, ये बात को हमें जांचना, क्योंकि एक सत्य चेतावनी है इसरा का किताब में बहुत वजन है, लेकिन मैं कम शब्द में बोलूँ। जब मैं इसरा नबी की किताब उसका 8 अध्याय का 22 वचन का शुरुआत करता, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से पर उसका हाथ मेरे लिए अनुकूल है, उसका खोजियों के लिए मार्ग अनुकूल है। हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर हाँ। भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, हाँ। और जो उसे त्याग देते हैं, जो खोज में रहता है उसका हाथ उसका अनुकूल रहता है, लेकिन त्याग देगा तो उसका हाथ प्रतिकूल रहेगा। है बहुत बड़ी बात है। आपको वो वचन आपका उसमें परिभाषा में इतना क्लियर नहीं आया होगा, है ना। 8 अध्याय का 22 वचन बहुत सुंदर वचन है। जब एक व्यक्ति प्रभु का खोज में रहेगा, प्रभु का हाथ उसका अनुकूल रहेगा। जो उस प्रभु का खोज में नहीं रहेगा, प्रभु का हाथ उसका प्रतिकूल रहेगा। ये है वो वचन, है ठीक है ना। पर कई लोगों को उसका अर्थ ठीक से समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्लियर वो बात है उसमें। और उसको समझने के लिए और एक वचन में पढ़ूंगा, दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय का दूसरा वचन। दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय का दूसरा वचन। और यह आसा से भेंट करने निकला, हाँ। और उससे कहा, हाँ। हे आसा और हे सारी यहूदिया और बेन्यामीन, हाँ। मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, हाँ। तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, हाँ। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो, हाँ। तब तक वो तुमसे मिला करेगा, हाँ। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे, यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो तुमको भी त्याग देगा। हाँ, देखा, समझ में आया। देखो, प्रभु की खोज में लेगा रहेगा तो प्रभु के हाथ आपका अनुकूल होकर के आपको मिलते रहेगा। प्रभु को आप त्याग देगा तो प्रभु का हाथ आपका प्रतिकूल में काम करेगा। प्रियो, आज सच्चा दिल से प्रभु का खोज में है क्या? प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा में है क्या? मुझे मसीह की जैसा बनना है, वो बहुत दिल की गहरा इच्छा है क्या? प्रभु बोलता है, मेरा दर्शन का खोजियो, बोलेगा तो तुम मुझको देखते देखते मेरी जैसा बनो, मेरी जैसा बनो। वो कितना अच्छा इच्छा प्रभु का है, हमें उसका पुत्र का रूप में लाना, ये स्वर्गीय पिता की इच्छा है। इसलिए प्रभु बोलता है, तुम मेरी खोजी में लेके रहना, है तुम मेरा दर्शन का खोजी रहना। कितना अनोखा बात है प्रिय। अभी एक बात को जानना, जो व्यक्ति अपने आप को नम्र करेगा, जो व्यक्ति अपना बुरा चाल को छोड़ देगा और जो व्यक्ति प्रभु का खोज में रहेगा, वे व्यक्ति का प्रार्थना स्वर्ग सुनेगा। प्रभु बोलता है, ऐसा लोग जब मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं प्रार्थना सुनूंगा। कितना अनमोल बात है। हमारे जीवन में हम जब प्रार्थना करता है तो मतलब यिर्मयाह उसका मतलब वही 29 का 12 वचन पढ़ना, यिर्मयाह 29 का 12। तब उस समय हाँ। तुम मुझको पुकारोगे, हाँ, जो व्यक्ति पूरा दिल से प्रभु खोज में रहता है, प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने की इच्छा में रहता है, तब तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तो क्या करेगा? मैं तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। सुनेगा, मैं तुम्हारा सुनेगा। देखा, मैं तुम्हारा सुनेगा। देखिए, हम सच्चा दिल से ना, वही दावीद अपने जीवन में अपने अनुभव से गवाही देता है 32 भजन संहिता में, उसका 5 से 8 तक का वचन पढ़ना। 32 भजन संहिता का 5 से 8 तक का वचन। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, हाँ। और अपना अधर्म न छुपाया, हाँ। और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, हाँ। तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हाँ। इस कारण हमारे भक्त तुझसे ऐसे समय प्रार्थना करे, देखा, कि तू क्षमा पा करके जब हम प्रभु से प्रार्थना करें, कि तू मिल सकता है। हाँ। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो हाँ। भी उस भक्त के पास न पहुंचेंगी। देखा, प्रतिकूल कैसा भी भारी क्यों ना हो, पर जो भक्त को उससे प्रभु बचाएगा। तू मेरे छिपने का स्थान है। हाँ। तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। हाँ। तू मुझे चारों ओर से छुड़ा के हाँ। हितों से घेर लेगा। हाँ। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हाँ। और जिस मार्ग से तुझे
चलना होगा, हाँ। उससे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। क्या बात है प्रिय। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मतलब प्रभु के कार्य कितना अनमोल है प्रिय। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु अपनी भक्तों को बहुत प्यार करता है। अगर आप एक सच्चा प्रभु का भक्त है तो प्रभु का प्रबंध है ना, आपको मालूम है, मतलब एक भक्त को प्रभु का कितना गहरा प्रबंध है? अगर शैतान ने एक बात नहीं बताया तो हमको भी नहीं मालूम पड़ रहा था। शैतान ने भी कुछ बात हमारा फायदा के लिए बोलता है? कभी सुना आपने शैतान कोई फायदा के लिए बात बोलेगा? है? जब ईयोब की किताब 12 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। क्या तूने उसकी और हाँ। उसके घर की हाँ। और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? देखा, ये व्यवस्था, ये वजन हमें और कहीं नहीं मिलेगा। Praise Lord। देखिए, एक वक्त का कम से कम 3 वाड़ा है, 3 वाड़ा है। एक वो व्यक्ति का वाड़ा है, दूसरा उसका घर की वाड़ा है, और तीसरा उसका संपत्ति के ऊपर वाड़ा है। देखो क्या बात है प्रिय। प्रभु ने वाड़ा बांध करके, प्रभु ने पहरेदार नियुक्त करके हमें, हमारे घर को और हमारे संपत्ति को बचाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार आप लोगों को गवाही दिया था ना, 70,000 रुपया मैं टेबल पर छोड़ कर आया, लेकिन प्रभु ने वहां पर पहरेदार खड़ा किया था, इसलिए कोई उस पर दृष्टि तक नहीं लगा। देखो उस समय की बात है, अभी की बात भी नहीं है, 98 का बात है, 97 का बात है, तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमें ये बात को जानना है, हर एक बातों में भक्त के लिए प्रभु का वादा है। प्रभु कभी भी अनुमति देते बिना ये वादा तोड़ करके दुश्मन अंदर नहीं आ सकता। अभी हमारे लिए प्रभु बोला है, हमारा बाल तक गिरा हुआ, एक बाल भी गिरता है तो प्रभु जानता है। आप बताओ प्रियो, और प्रभु कितना हमारा प्यारा प्रभु है। हमें प्रभु से कितना गहरा नाता जोड़ कर रहना चाहिए। तो प्रभु चाहता है प्रिय, हम लोग एक सच्चा प्रार्थना करने वाला बने, हमारे दिल प्रभु के प्रति उमड़ना चाहिए। प्रभु की इच्छा जानने में, उसको मानने में हमारा उत्साह बढ़ना चाहिए, है ना। जब 40 भजन संगीता में दावीद गाता है, उसका 1 से 3 पढ़ना। 40 भजन संगीता का 1 से 3। मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा, हाँ। और उसने मेरी ओर झुककर हाँ। मेरी दुहाई सुनी। हाँ। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से हाँ। और दलदल की कीस में से उभारा, हाँ। और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हाँ। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, उसने एक नया गीत सिखाया, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हाँ। बहुत यह बस कितना अनोखा बात है प्रियो। पहली बात तो प्रभु हमें कोई भी अवस्था से उबार देता है, निकाल देता है। ऐसा प्रभु से हमें कितना आभारी होना, इसलिए उसका 8 बजे पढ़ना। हे मेरे परमेश्वर, हाँ। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। देखा, प्रभु की इच्छा पूरी करने में एक आनंद का मन। आज ऐसा मन हमारा है क्या? उसको जानने की इच्छा है क्या? 143 का 10 में दावीद ने क्या बोला? 143 का 10, वही भजन संगीता 143 का 10। मुझे यह सिखा कि हाँ। मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। देखो, मुझे प्रभु तेरी इच्छा पूरा करने के लिए मुझको सिखाओ। देखा, वही नया नियम का मंत्री को प्रभु ने बोला ना, एफेसियों 5 अध्याय के 17 वचन में है, प्रभु की इच्छा क्या है ये मालूम करते जाओ। बोले का मालूम करके छोड़ना ऐसे क्या? नहीं, प्रभु की इच्छा मेरे प्रति क्या है वो मालूम करो। कितना अच्छा बात है, कितना अच्छा बात है ना। एक सच्चा प्रार्थनामय जीवन ये प्रभु हमारे जीवन में चाहता है। लेकिन एक बात है, ये भी हम प्रभु को पुकारता है, प्रभु सुनना है तो एक क्लियर व्यवस्था है ना। ओ आप पढ़ना 145 का 18, कितना सुंदर भजन है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, कितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई, उसको सच्चाई से पुकारते हैं। हाँ, कैसा पुकारता? सच्चाई से। सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से पुकारता है, उनका निकट है। वो लोगों का निकट है, उनके लिए वो काम करता है।
सच्चाई से पुकारना। कई लोग प्रार्थना भी करता है तो विश्वास से नहीं करता, जरूरत भी नहीं तो भी प्रार्थना करता, अच्छा नहीं चाहता तभी भी प्रार्थना करता। ऐसा नहीं, सच्चाई से बोझ के साथ स्वर्ग को देखता है। फिर उसके आगे भी पढ़ रहा है एक दो वचन। वो अपने ड्राइवर की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। देखा, उनका दोहाई सुनकर के जो भी विपत्ति में है उसका उद्धार करता है। यहाँ चुटका नहीं, कितना अनमोल बात है। प्रभु अपना भक्त के लिए कितना दयालु है, कितना प्रेमी है। आज हम अभी प्रार्थना के लिए जा रहे हैं। मैं आपको बोलता हूँ ये वचनों के सामने अपने आप को पारेगा। आज जब मैं प्रार्थना करेगा तो प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा, ये बात का विश्वास, धैर्य, हिम्मत हमें है क्या? अपने आप को पारेगा। जहाँ हमने देखा, अपने आप को नम्र करे, बुरी मार्ग को फिरे और प्रभु का दर्शन का खोजी रहे और प्रार्थना करें। ठीक है, अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इसके बाद में फिर थोड़ा सा मैं आपको बाकी बताएंगे, लेकिन प्रार्थना कैसा? सच्चाई से, सच्चाई से। प्रभु वचनों के द्वारा आप सबको आशीष।